न किसी अभाव में जियो, न किसी प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। हम कभी अभाव में जीते हैं कि ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास। बहुत लोगों का जिंदगी भर यही रोना लगता है, यही रोना चलता रहता है कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। हमने इतनी कोशिशें की फिर भी हमें ये नहीं मिला। उनको ये हासिल हो गया, उनको वो हासिल हो गया, लेकिन हमें जिंदगी में अभावों के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। और अभावों का रोना रोते रहते हैं। आप सद्भाव को क्यों नहीं देखते हो? जो आपको मिला है वो कितनों को मिला है? दुनिया में बहुत लोगों का यही गिला है, दुनिया में बहुत लोगों को यही गिला है कि हमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन कभी इस तरह से भी तो देखिए कि जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। एक स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ आंखें हैं, सुनने वाले कान हैं, अच्छा बोलने वाली जबान है, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य है, सुंदर वातावरण है, और वह योनि, वह पर्याय आपको प्राप्त है जहां से तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले गए। वो तीर्थ, वो जिनवाणी, वो साधु, वो व्रती आपको उपलब्ध है, जिनके सहारे आपकी जीवन की ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। अभाव में क्यों जीते हैं? और एक बात और देखना, लोग अभाव अक्सर कर बाहर की चीजों से ही नापते रहते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है। तो क्या तुम केवल बाहर की चीजें हो? क्या केवल तुम वस्तुओं के सहारे हो? तुम्हें अपने वस्तुत्व स्वभाव की खबर क्यों नहीं आती? नेताजी हो सकते हैं, लेकिन एक धर्मात्मा श्रावक से ऊंचे कदापि नहीं हो सकते। एक सही जो श्रावक होता है वो सत्कर्तव्य का पालन करता है, दो प्रतिमा का पालन करता है। आचार्य श्री शांति सागर जी के जीवन का प्रसंग है। एक क्षुल्लक जी थे और अंतिम समय चल रहे थे उनके समाधि के, और वो क्षुल्लक जी अक्सर कर सेवा में उपस्थित रहते थे। महाराज जी ने एक दिन कहा कि क्षुल्लक जी, आपको भी हम अपने पास बहुत नहीं बैठने देते हैं, तो विकल्प मत करना। हम तो किसी को भी अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं ताकि हमारी पूरी शांति और अनाकुलता बनी रहे। लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम्हारी कीमत मेरी नजर में किसी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा है, किसी भी राष्ट्रपति से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे, वो किसी देश के राजा होंगे, लेकिन तुम देशव्रती हो, प्रतिमाधारी हो, उत्कृष्ट श्रावक हो, और चौथे गुण स्थान वाला भी अगर कोई राजा हो तो पांचवें गुण स्थान वाला क्षुल्लक उनसे बड़ा होता है। इसलिए बहुत जल्दी किसी के प्रभाव में भी मत आओ। अभाव में मत जियो, प्रभाव में भी, पर वस्तुओं के प्रभाव में, पर पदार्थों के प्रभाव में जीव का क्या हाल हो गया, हाल बेहाल हो गया। असहता का उदय आता है तो घाट पकड़ ली जाती है, सहता का उदय आता है तो मौज बस्ती सूझने लगती है, और यश का उदय आता है तो सब तरफ नाम धाम होने लगता है। आयस का उदय, ये भी तो प्रभाव है कर्म के। ज्ञानी सहजता रखते हैं, शांति रखते हैं कि ये सब उदय हैं, ये भी चले जाएंगे।
इसलिए ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। स्वभाव की दृष्टि करें। स्वभाव में जीने वाले सर्वज्ञ बन गए, और सर्वज्ञ बन गए। अभी तक वो स्वभाव में जी रहे थे, और थोड़ा थोड़ा जो इन चक्षुओं से, इंद्रियों से जाना जा रहा है, उस जानन को भी उन्होंने संकुचित कर लिया, और इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्तियों को भी रोक दिया और अंतर्मुख हो गए। वो अंतर्मुखता का वो परिपाक हुआ कि उनका संपूर्ण जानन स्वभाव प्रकट हो गया। सर्वज्ञ हो गए। सब गदो जिन बस हो, सब बेबी तक गया जगत यट्ठा, नाण मया दो यजिनो, विषयादो तस्य से भणिदा। है सर्वगत जिन और सर्व पदार्थ जिन वर गत कहे, जिन ज्ञानमय बस इसलिए सब गेय जिनके विषय हैं। भगवान जिनेन्द्र सर्वगत हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान का ज्ञान सर्वगत है। ज्ञानापेक्षा भगवान सर्वगत हैं। आत्म प्रदेशों की अपेक्षा सर्वगत नहीं है। आराध्यान में कुछ संप्रदायों की मान्यता है कि भगवान सर्वगत हैं, कण कण में व्याप्त हैं। लेकिन कण कण में भगवान का आत्मा व्याप्त हो, ऐसा नहीं, अपितु भगवान का ज्ञान। तो ऐसे सर्वगत हैं। सब गदो जिन बस हो, जिन वृषभ सर्वगत हैं। सब बेबी तक गया जगत यट्ठा, और जनवर वृषभ के ज्ञान में जगत के सब पदार्थ हैं। सब पदार्थों को उन्होंने जैसे कवलित कर लिया है। और नाण माया दो यजिनो, जिन भगवान ज्ञानमय हैं। विश्यासो तस्य से भणिता, और जितना लोक में पदार्थ में वो सब उनके विषय बन गए। ये कैसे हो गया? स्वभाव की शरण लेने से हुआ। जब तक हम थोड़ा थोड़ा देखने और जानने के लिए बहुत ज्यादा आकुलता करते रहते हैं, तब तक स्वभाव के सन्मुख भी नहीं हो पाते। और जब स्वभाव के सन्मुख होते हैं तो सब तरह की आकुलता छोड़ करके योग निष्ठ होते हैं, प्रयोग निष्ठ होते हैं, स्वयोग निष्ठ होते हैं, फिर सयोग निष्ठ होते हैं, और उसी साधना में अयोग निष्ठ अयोग केवली हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, ये वीतरागता का मार्ग प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। भगवान के ज्ञान में सारे विषय हैं, सारे पदार्थ, लेकिन राग आदि का अभाव हो जाने के कारण से अब वो प्रभावित नहीं होते। सब कुछ जानते हैं फिर भी प्रभावित नहीं होते। एक बड़े संत हुए हैं, अथवा कहिए शिक्षाविद हुए हैं, गणेश प्रसाद वर्णी। उनके सूक्त वचनों में एक वचन है कि भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी वे कर्म बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, रागी दोषी नहीं होते हैं, आकुल व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि वीतरागी हैं। और हम थोड़ा सा जानते हैं, फिर भी हम आकुल व्याकुल होते हैं, सुखी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि रागी हैं। सब कुछ जान करके भी किसी तरह का परिवर्तन करने की इच्छा और आकांक्षा सर्वज्ञ की नहीं है। सो कोई भी विकल्प और सुख दुख नहीं है, क्योंकि जिससे आकुलता होती है वो राग भाव उनका खत्म हो गया, द्वेष भाव खत्म हो गया। और हमें राग है, द्वेष है, और हम जितना कुछ जानते हैं तुरंत उसके ऊपर अच्छा है कि बुरा है, कि इसमें क्या करना है, कि क्या बनाना है, कि बिगाड़ना है, ये सब चालू हो जाता है।
और इच्छा से फिर दुख चालू हो जाता है। सौभाग्यशाली हो जिन वाणी के वचन अपने कान में पड़ें, अपने ज्ञान में बसें, निश्चित रूप से धीरे धीरे चेंजिंग तो आएगी, परिवर्तन तो आता है। अभी हाल सुनेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि आज बहुत जल्दी अपन को किसी प्रपंच में नहीं पड़ना, अपने लिए उपयोगी और ज़रूरी चीज़ हो कि वो करना है, बहुत महत्वपूर्ण जो अपने ही जिम्मे हो बस उसको धीरे से निपटाना है, बाकी फिजूल के जंजाल में नहीं पड़ना। अब इतना धीरे धीरे ये आने लगा कि अब फिजूल की चीज़ें ये सब फिजूल, एक दिन निश्चित हो जाएगा कि जो कुछ हम कर रहे हैं सब फिजूल ही है। करने लायक सिर्फ ये है कि स्वासंवेदन किया जाए और स्वरूप के अभिमुख होकर के सर्वज्ञत्व पा लिया जाए। थोड़ा थोड़ा पाने से क्या मतलब है, पूरा पा लिया जाए। उस पूरा पाने के लिए पुरुषार्थ करें। आत्मा और ज्ञान दोनों एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है। इसलिए समय सार में और समय सार कलश में जबरदस्त घोषणा की है, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। वास्तव में आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञानमय ही है। ज्ञान के अलावा कर क्या सकता है? ये कर्तापन की अपनी बुद्धि जो है ना बहुत खतरनाक है। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभवस्य कर्तात्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। परभावों का करता हूँ, ये आत्मा परभावों का करता है, ये तो संसारी जनों का, व्यवहारी जनों का मोह है। और जब हम इस तत्व को बार बार सुनेंगे तो निश्चित रूप से ये मोह कम होगा, मोह टूटेगा। अब इतना सब लोग समझते हैं, समझदारी के साथ और समझदारी बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। जैसे गजराज गंगावाल आए, अब उनकी माता जी का देह विसर्जन हुआ। ये अच्छी बात होती है बुजुर्गों के साथ में कि वो सहजता से शरीर छोड़ें और नमोकार मंत्र का जाप करते हुए जाएं। और ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने वर्षों से मुनियों की साधना में सहयोग किया हो और जिनालय जिन भगवान के प्रति प्रेम और रुचि रही हो। अंत में भी तो कहने लगे कि महाराज जी जाना तो सबको है, लेकिन एक अच्छी बात रही कि उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई और नमोकार मंत्र सुनते हुए बोलते हुए गए। हर बेटे को, हर परिवार को, हर व्यक्ति को इस बात की खुशी, चूंकि बुजुर्गों के, वरिष्ठों के, अपनों के जाने से दुख सबको होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है अगर ये कुछ अच्छी चीजें जुड़ जाती है ना, धर्म ध्यान की, शुभोपयोग की, तो एक तरह की खुशी होती है कि पर्याय आगे की सुधर गई। अब देखिए एक प्रसंग हुआ, कुचामन सिटी से बिहार हुआ, तो अगले स्टॉप पर पहुंचे और वहां के वरिष्ठ जन आ गए और कहने लगे महाराज जी आज हम लोग बहुत खुश हैं। बिहार हुआ, अगले स्टॉप पर पहुंचे और वरिष्ठ जन कहने लगे आज हम लोग बहुत खुश हैं। पास में खड़े एक सज्जन देखने लगे कि आप लोग बिहार हो गया इसलिए खुश हैं क्या? उन्होंने कहा ना बिहार हुआ इसका तो दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वर्षों के बाद महाराज जी का केवल 2-2.5 दिन का प्रवास हमको मिला, लेकिन वर्षों के बाद वो छाप समाज पर पड़ी कि समाज का हर वर्ग, हर तरह की मान्यता वाले लोग बिहार में यहां तक पहुंचाने के लिए आए। किसकी क्या मान्यता रही, कौन से पंथ, कौन से विचारधारा से, कौन से स्वाध्याय से जुड़े हैं, लेकिन आज सब उपस्थित हैं, इसकी खुशी है। तो ऐसा होता है। अपन सभी
ज्ञान स्वभाव को जान करके स्वभाव की आराधना करें। नाणम अपत्ति मदम बट्टदि नाणम बिनाणा अप्पाणम तम्हा नाणम अप्पा अप्पा नाणम बा अन्नम बा। बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। 27 नंबर की प्रवचन सार की गाथा है। नाणम अपत्ति मदम, ज्ञान ही आत्मा है। नाणम बिनाणा अप्पाणम, ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है। तम्हा नाणम अप्पा, इसलिए ज्ञान ही आत्मा है। अब एक जो बात है, अप्पा नाणम्बा अन्नम्बा, आत्मा ज्ञान भी है और अन्न भी है। अब थोड़ा समझने की बात, ज्ञान तो स्वभाव है, तिल में तेल है। तिल और तेल अलग अलग चीज हैं क्या? उस समय नहीं है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान व्याप्त है। लेकिन आत्मा में सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अलावा आनंद गुण भी तो है, दर्शन गुण भी तो है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि सामान्य गुण भी तो हैं, अव्याबाधत्व आदि भी तो हैं। इसलिए आत्मा ज्ञान तो है और ज्ञान आत्मा है, लेकिन आत्मा सिर्फ ज्ञान नहीं है, उसके अलावा भी है, उसके और भी गुण हैं। इस तरह से इसमें अपने स्वभाव की खबर की है और अपने स्वभाव को पकड़ना है तो ज्ञान को पकड़ लो। ज्ञान पकड़ में आएगा तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा और इसके बल पर निर्मलता बढ़ाते जाइए, ज्ञान की निर्मलता बनाए रखिए तो जीवन ऊंचाइयां हासिल करेगा, सबका मंगल होगा। आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य में ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान आत्मा है। ज्ञान तो आत्मा है, परंतु आत्मा मात्र ज्ञान नहीं है, अपितु ज्ञान गुण द्वारा ज्ञान है और सुख आदि गुणों के द्वारा आत्मा सुख आदि भी है। बाहर से नहीं आना है, भीतर से आना है। तुम भीतर जाओ तो तुम भीतर जाओ, भीतर जाओगे तो तर जाओगे। इसलिए भीतर जाएं, हम सब भीतर जाएं और हम सब भी तर जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।